बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक अगेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज के पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो से हीटअप हो चुकी हैं। और न्यूज़ आप सब देख ही रहे होंगे जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त पॉलिटिकल साइड पे, और उसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। प्लस एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली हम अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आईएमएफ अगेन डिले से डिले पे जा रहा है, नई से नई डिमांड आ रही हैं और उसमें फर्दर कब तक चीज़ें कंक्लूड होती हैं या कुछ उसका अल्टरनेट हमारे पास है। प्लस फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से अब बात की जा रही है जो कि वहाँ से पहले कंफर्मेशन मिल जाए सपोर्ट की, तो उसके बाद फिर ये एग्रीमेंट जो सब फाइनलाइज होगा और कब फाइनलाइज होगा लेट्स सी। बट इस पूरे सिनेरियो में जो वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम फोकस कर रहे हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा, जिनको हम डिस्कस करते हैं, प्लस डिफरेंट सेक्टर्स, कौन से रेट्स हैं जहाँ पर आपने एग्ज़िट लेना है, कौन से रेट पे आपने फोकस करके रखना है कि जब वहाँ पर आए तो आपने उसमें बाय करना है, और इसी तरह टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो इस तरह की ट्रेड्स करके टाइमली और स्विंग ट्रेड्स, शॉर्ट ट्रेड्स, आप साथ साथ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। प्लस अच्छे स्टॉक्स को जो लो साइड पे हैं उनको टारगेट करके अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एज ए इन्वेस्टमेंट, जो कि आने वाले दिनों में जब चीज़ें ठीक होंगी, जिन्होंने अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला होना है, तो फिर वो आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट जो सा है वो मिलेगा, ना कि वो फिर रैली या रिकवरी आप मिस कर देंगे। तो इसी तरह की स्ट्रेटजी जो कि हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, अगर उसको आप देखें और टाइमली एक्ट करें तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है प्रॉफिट की इस वॉलेटाइल मार्केट में भी। ये वॉलेटिलिटी तो अगर आप देखें तो पिछले पूरे साल से चल रही है। बट इस वॉलेटिलिटी में भी अगर आप देखें तो बहुत से स्टॉक्स ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया, और वो गेन देने के बाद वो दोबारा डाउन साइड पे भी आए, फिर रिकवरी भी दी, यानी कि अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी दी उन्होंने। और कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी बेहतरीन प्राइस पे हैं, फंडामेंटली कोई इशू नहीं है। कुछ सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी परफॉर्म करते रहेंगे, कुछ सेक्टर थोड़े डाउन साइड पे हैं। तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, और अगर उन्हीं को हम थोड़ा सा फोकस होकर फॉलो करें और अच्छे स्टॉक्स को फोकस करें, अच्छे रेट पे एंट्री लें, एट द सेम टाइम अच्छे रेट पे एग्ज़िट लें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, पार्शियल इन्वेस्टमेंट, इस तरह की स्ट्रेटजी रखें, तो इंशाल्लाह ताला इस वॉलेटिलिटी में भी आप कुछ ना कुछ गेन करते रहेंगे। और यही चीज़ें हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। अब ये सिचुएशन जो इस वक्त है, अगर आप देखें तो पहले इकोनॉमिक साइड पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब थी। आपको पता है कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन थी। रिज़र्व जो से हमारे तकरीबन 3 बिलियन के पास आ गए थे स्टेट बैंक के, वो थोड़े से अब बेहतर में चाइना की तरफ से हमें कुछ सपोर्ट आ रही है, और ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2 इंस्टॉलमेंट्स आ चुकी हैं जिसने थोड़ा सा हमें एक सपोर्ट दिया। प्लस अब सऊदीया की तरफ से, यूएई और कतर की तरफ से भी कुछ ना कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से भी कोई हमें सपोर्ट मिल जाए इस तरह की। और इसी के साथ आईएमएफ की जो डील है वो भी रिलेट करती है। फ़िलहाल तो आईएमएफ भी बिल्कुल एफएटीएफ की तरह ही इस वक्त बिहेव कर रहा है। अगर आपको याद हो तो एफएटीएफ का एक इजलास होता था, वो उसमें कुछ सेटिस्फेक्शन शो कराते थे, फिर जो अगले जो सा रिव्यू के ऊपर चीज़ें डल जाती थी और हम ग्रे लिस्ट में काफ़ी अर्सा चलते रहे। आईएमएफ में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट अभी जो सिनेरियो बन रहा है अगर आप देखें तो वो कुछ कंडीशंस बताते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो इम्प्लीमेंट करने में बहुत डिले लिया हमने, पर अल्टीमेटली किया और बड़ा एग्रेसिवली किया। वो एग्रेसिवली करने के बाद भी नई कंडीशंस आ जाती हैं, और आईएमएफ की तरफ से कंटिन्यूसली एक डिस्ट्रस्ट जो सा वो शो किया जाता है, और चीज़ें इसीलिए फाइनलाइज नहीं हो पा रही। तो बट इकोनॉमिक साइड पे इसका बड़ा एक बैड जो सा वो इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे इस वक्त आपको पता है फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत से डाउन साइड पे हैं, और ज़रा सा एक झटका जो सा वो हमें बिल्कुल अगेन डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन में लेके जा सकता है। तो इसलिए कुछ फाइनेंशियल जो सा है वो एड आना, हेल्प आना, वो बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें थोड़ी सी जो स्टेटस को में चल रही थी, अब आपको पता है कि पंजाब में तो अनाउंसमेंट हो चुकी है 30 अप्रैल को जो उनसे इंतखाबात हैं, लेकिन अभी जो नया सिनेरियो डेवलप हुआ है जो इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से, उसमें फिर ये जो सारा वायलेंस और ये तमाम चीज़ें, तो ये चीज़ें आगे भी जाते हुए लेट्स सी कि ये कोई सेटल होते नहीं लग रही, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने टारगेट्स हैं। और उसमें जो इलेक्शन की डेट करीब आएगी तो वो फिर इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो भी आइदर वो हुकूमत हो, उनका कोई टारगेट है कि अगर वो इलेक्शन नहीं चाहते,
तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इधर से इमरान खान की तरफ से जो सा है वो पुश किया जाएगा। हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरफ देख रही है, ये तमाम चीज़ें आप सबको पता है कि ये चीज़ें आगे आने वाले दिनों में मज़ीद जो सा लग रहा है कि फ़िलहाल जो सा है या तो सेटलमेंट की तरफ जाएंगी, जिसकी बहुत ज़रूरत है, वो जानी चाहिए, या फिर ये हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, खुदा न खास्ता, जो कि होने नहीं चाहिए। और हम सबको दुआ भी यही करनी चाहिए कि ऑलरेडी बहुत ही टफ़ सिचुएशन है इस वक्त, इकनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी ओवरऑल पाकिस्तान में, और फर्दर किसी किस्म की कोई बुरी न्यूज़ या कोई इस तरह की सिचुएशन जो कि मज़ीद हालात को ख़राब करे, उसको हमें हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। बाकी मार्केट फ्राइडे ने भी देखें तकरीबन 400 पॉइंट नेगेटिव, तकरीबन पौने 400 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दी मार्केट ने। और अगर आप देखें तो ये तकरीबन 42,100 200 को टच किया था मार्केट ने ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन, और उससे बाद फिर मार्केट अभी तकरीबन अगर आप देखें तो 800-900 पॉइंट की जो सी है वो एक डिप जो सा है वो ले चुकी है, करेक्शन कर चुकी है। अब कोई ऐसी अच्छी खबर नहीं है ना पॉलिटिकल साइड पे ना इकोनॉमिक साइड पे कि मार्केट एक बुलिश रैली बनाए। एट द सेम टाइम मार्केट बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ को, बहुत से हार्ड स्टेप्स को भी एब्जॉर्ब कर चुकी, और बड़ा अच्छा मार्केट ने अपने आप को मेंटेन किया। रीज़न बीइंग जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे कि एक तो इन्वेस्टर इस वक्त जो से हैं बहुत ज़्यादा, जो पिछले सालों में एक आपने देखा कि मार्केट ने बहुत बुरी तरह जो है वो हिट किया, तो बहुत से इन्वेस्टर्स ख़ासतौर पर जो लेवरेज पे थे, स्मॉल इन्वेस्टर थे, वो तो बहुत से पहले ही साइडलाइन हो चुके हैं। प्लस चीज़ें जो सी हैं वो अगर आप देखें तो कोविड के ज़माने में जब मार्केट 27,000 पे गई थी, बहुत से रेट्स अगर आप देखें तकरीबन वहीं पर हैं। तो इस सूरत हाल में मार्केट के पास सिर्फ एक रूम है कि अगर कोई चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं तो बड़ी ज़बरदस्त रैली जो सी आ सकती है बहुत से स्टॉक्स में, जो कि जस्ट वेट कर रहे हैं मार्केट की थोड़ी सी स्टेबिलिटी का। अदरवाइज़ मार्केट जो सा है वो अपने आप को सम हाउ बड़ा अच्छा मैनेज कर रही है, और इस पूरे वॉलेटिलिटी में बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स बहुत से स्टॉक्स जो सा वो दे रहे हैं, और रिकवरी भी आती है, एक जंप भी आता है, फिर उसके बाद करेक्शन आती है। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर आप टाइमली जो सा है चीज़ों में ट्रेड करें तो आप एक अच्छा जो सा है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और यही चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, और आज भी डिस्कस कर लेते हैं। आज के लिए दो सेक्टर्स को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं इस वीक के लिए। एक तो आईटी सेक्टर, तो ओवरऑल हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक को कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे भी होल्ड करना है। और इसके अलावा फूड सेक्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और कहाँ कहाँ पर हमने उनकी बाइंग एंड सेलिंग जो सी है उनको फोकस करना है। तो सबसे पहले आईटी सेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उनके स्टॉक्स को जिनको हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, और कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और उसमें सबसे पहले आते हैं सिस्टम्स की तरफ। सिस्टम ने एक अच्छा खासा डिप लिया फ्राइडे को, और अगर आप देखें तो वेटेज वाइज भी इसकी एक अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन रही, जो नेगेटिव पॉइंट्स मार्केट की ऐसी इंडेक्स ने डिप लिया, और 466 की क्लोजिंग आई है इसकी। इसका अगर आपको याद हो कि इस 2023 से एक स्पैन बना हुआ है 450 टू 500, जिसके दरमियान अगर आप प्ले करें तो एक अच्छा आपको जो सा है वो प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आप टाइमली एंट्री लें, एट द सेम टाइम टाइमली एग्जिट लें। और जब भी ये 500 से ऊपर जाता है, 500 के को टच करता है, तो हमेशा मैं मेंशन करता हूँ कि यहाँ पे अब आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, यहाँ पे आपने विदाउट स्टॉप लॉस यहाँ होल्ड नहीं करना। और आप देखें कि 12 दफ़ा इसने 500 को टच किया, उसको क्रॉस भी किया, फिर वहाँ से दोबारा से डिप लेता है, और जब भी ये 450 के पास है तो वहाँ पे आपने फिर इसकी बाइंग दोबारा से स्टार्ट कर देनी है, और वो भी वन गो में स्टार्ट नहीं करनी, वो आपने 2 या 3 स्टेप्स में आपने बाई करना है। तो अभी जो इसकी 466 की क्लोजिंग आई है, अब ये उस प्राइस रेंज में आ चुका है जहाँ पे आप इसको एज ए फर्स्ट जो सा है बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। कल अगर आपको डिप पे 460 से नीचे मिले तो वहाँ पर आप इसको बिल्कुल जो सा है आप बाय करें। अगर आपने सपोज 1000 बाय करना है तो आप स्टार्ट विद 300 या 500 आप इसको जो सा है वो बाय कर सकते हैं, और फिर फर्दर डिप आता है तो वहाँ पे आप फर्दर इसको जो सा है वो एवरेज करें। ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक। एक 400-500 के स्टॉक में 50-60 पे इवन 100 का जो सा है स्पैन में मूव करना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ पे आप अगर राइट टाइम पे एग्जिट लें और राइट टाइम पे एंट्री लें तो एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो इसको कल आप टारगेट कर सकते हैं 460 के पास या उससे नीचे, एज ए फर्स्ट बाय वहाँ पे बाय करें, और
फर्दर हम इसको फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि दोबारा जैसे ही फिर 500 का टारगेट करके हमने इस स्पैन में एक बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी है वो इससे लेनी है। उसके बाद आ जाए जी एवियन। एवियन तकरीबन अब आप देखें तो बॉटम आउट प्राइस के पास है। मार्केट अगर गिरे भी तो अगर आप देखें जस्ट 1 रुपये के डिप के साथ इस वक्त 65.7 पे खड़ा है। बेहतरीन प्राइस है यहाँ पे। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है थोड़ा सा वेट करें। मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादा चांसेस हैं कि इस वीक में इसकी जो बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट है वो डेट आ जाएगी और उसके बाद इसमें एक मूवमेंट जो सी है वो देखी जा सकती है। दुआ ये होनी चाहिए कि ये जो स्पैन आएगा जब इसकी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होगी और जब इसने रिज़ल्ट अनाउंस करना है उसके दरमियान मुल्की सतह पर कोई ऐसे हालात ना हों जो कि फिर ओवरऑल मार्केट पे एक ऐसा इम्पैक्ट डालें कि कोई अच्छी न्यूज़ भी जो सी उस वक्त वो इम्पैक्ट ना डाले। अदरवाइज़ अगर चीज़ें स्टेटस को में भी चलती हैं तो इस स्पैन जो सा आएगा टाइम पीरियड वो 10 दिनों का या 2 हफ्तों का, तो वो एक अच्छी मूवमेंट जो सा है आप एवियन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हिस्टोरिकली आपको पता ही है कि इसमें जो हम डिस्कस करते रहते हैं कि एक अच्छा पे आउट इन शेप ऑफ बोनस और डिविडेंड वो ये देता है। सो इन रेट्स पर एवियन इज़ अ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट और अभी बहुत जल्द इसमें जो सा एक अच्छी मूवमेंट हम देख सकते हैं। उसको फिर डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पर जाकर हमने क्या रिज़ल्ट से पहले कुछ में प्रॉफिट टेकिंग करनी है या इसको हमने इसका पे आउट अवेल करना है। सेम इसकी ही सब्सिडरी आपको पता है ऑक्टोपस। तो दो के उसका हिस्टोरिकली अभी ऐसा कोई दिसंबर क्लोजिंग में कोई पे आउट अच्छा देने का जो सा वो नहीं है हिस्ट्री। बट एट द सेम टाइम इस वक्त जो प्राइस लेवल्स हैं वो अच्छे हैं। तो जिनके पास उसकी अगर बाइंग है बिलो 60 तो वो अभी होल्ड करें। और जब एवियन में मूवमेंट आएगी तो साथ में ऑक्टोपस में भी आप देखेंगे तो एक अच्छी मूवमेंट बन जाती है। और ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं ख़ास तौर पे एवियन जो कि अगर लो साइड पे हैं और अगर आपने हाई साइड पे बाई किया तो इनमें पैनिक में आके लॉस बुक करने से बेहतर स्ट्रेटजी होती है कि आप उनको एवरेज करें और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें, एकोमोलेट करें। तो फिर जैसे ही रिकवरी आएगी तो ये स्टॉक्स आपको एक अच्छा गेन जो है वो दे देंगे। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल। नेटसोल इस वक्त जो सा अगर आप देखें तो अब 75 टू 80 के स्पैन में जो सा वो मूव कर रहा है और ये अच्छी प्राइस है फॉर बाइंग फॉर एवरेज। यहाँ से आप इसको 100 का टारगेट कर सकते हैं। जो रिसेंट रिजल्ट आया था वो इतना अच्छा नहीं था बट उसका इम्पैक्ट आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर का आपको पता है अभी 30 मार्च भी बिल्कुल करीब है। इस क्वार्टर के रिजल्ट बड़ी जल्दी आते हैं तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उसमें एक बेहतर रिजल्ट जो सा इस दफ़ा आएगा और तो इसमें आप बड़ा ईजीली जो सा है वो आप एक रैली देख सकते हैं। और इन रेट्स पर वैसे भी इसका रिस्क जो सा है वो काफ़ी मिनिमम हो जाता है। सो जिस तरह इसमें लास्ट ईयर हमने बड़े अच्छा प्रॉफिट गेन किया और कहाँ पे हमने एग्ज़िट लेना था वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। साथ साथ अब दोबारा ये उस प्राइस रेंज पे आ चुका है जहाँ पर आप इसमें एंट्री लें, इसको एकोमोडेट करें तो यहाँ से फिर दोबारा आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है। उसके बाद है जी टीआरजी। टीआरजी अभी के लिए 110 से ऊपर मैं बार बार मेंशन करता हूँ फिर वही मेंशन कर रहा हूँ कि ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं। यहाँ पे बाय नहीं बनती। जब ये 100 से नीचे जाएगा तब इसको टारगेट करेंगे। एग्रेसिव मूवमेंट सम टाइम ये विद इन अ वीक देता है और उसमें लेकिन ये है कि ट्रैप नहीं होना इन रेट्स के ऊपर आके कि आप 115 पे या 120 के पास जब कभी जाता है तो वहाँ पर जाके आप एंट्री ले लें कि पता नहीं अभी 150 पे चला जाएगा। तो अभी ना तो मार्केट सिचुएशन ऐसी है ना इस तरह की मार्केट में इस तरह का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत है। बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं उनको अगर आप फोकस कर लें जो लो रेट पे हैं तो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। उसके बाद है जी पीएकेडी पाक डाटाकॉम। इसको भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम। अच्छा पोटेंशियल है इसमें, साइड आइटम है बट इसकी जो बाइंग रेंज बनती है वो 55 से नीचे बनती है अभी के लिए। इसको लास्ट ईयर हमने 45 के पास टारगेट किया था और तकरीबन 55 से ऊपर 10 रुपये के गेन पे हमने जो सा एग्ज़िट लिया था। रिसेंट रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट आया, आगे भी अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। बट इसका जो लेवल्स हैं नॉर्मली जहाँ से ये बाउंस बैक अच्छा करता है और पोटेंशियल इसमें बिल्कुल है कि ये आपको अपनी जून क्लोजिंग में जो कि अगर आप देखें तो 3 से 4 5 माह का टाइम बनता है मैक्सिमम। तो वहाँ पर इजीली आपको ये 80 प्लस और अगर सूरत हाल बेहतर हुई थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई मार्केट तो 90 प्लस की प्राइस भी दे सकता है। बट इसकी जो बाइंग रेंज है वो 55 से नीचे है। जब वहाँ पे जाए तो वहाँ पे भी आप एज ए फर्स्ट बाय आप 55 टू 50 के दरमियान करें और फिर अगर 50 से नीचे जाता है तो वहाँ पे आपने फिर एक और जो सा है वो बाइंग कर लेनी है या एवरेज कर लेना है। तो यहाँ से फिर आपको एक अच्छा गेन जो सा है वो मिल सकता है। इस तरह जब 70 क्रॉस करे तो वहाँ पर आपने फिर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद है जी टैली। टैली अपना एक लो लगाकर जो 6 से नीचे तकरीबन 5.5 के पास
उससे भी नीचे से वहाँ से इसने बाउंस बैक किया है और एक अच्छा गेंद दे चुका है। इसमें जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है या प्रॉफिट टेकिंग का सजेस्ट किया था 8 से ऊपर। तो अभी के लिए जो सा इसका 7.5 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और जैसे इसकी क्लोजिंग 8.5 से ऊपर है तो फिर अपना स्टॉप लॉस आपने 8 पे ले आना है, या यहाँ पे फिर आपने जो सा है अगर आपको मौका मिलता है और अच्छी क्वांटिटी में आपने बाय किया तो एक प्रॉफिट टेकिंग कर लें उस क्वांटिटी की जो आपने 6 से नीचे बाय की है, 6 के पास बाय की हुई है। तो मेरा ख्याल है परसेंटेज वाइज एक बड़ा अच्छा गेन आपको मिल रहा है और विदाउट स्टॉप लॉस आपने जो सा है इसको होल्ड नहीं करना। आप ज़रा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा फूड सेक्टर के स्टॉक्स को, जिनमें बहुत से स्टॉक्स को हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, और कुछ को हम कभी कभार जब उनमें कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ वो रेट आते हैं जहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए तो वो मेंशन कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहले मिचेल्स मिचेल्स को हम साथ साथ मेंशन कर देते हैं। इसको कम से कम हमने इस साल के लिए टारगेट किया हुआ है, और बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। अभी जो इसका रिसेंट रिज़ल्ट है, अच्छा रिज़ल्ट आया था, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट थी, जिसके बाद अगर आप देखें तो जो पहले ये 85 टू 95 के स्पैन में मूव करता था, अब 90 प्राइस को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है और नेगेटिव मार्केट में भी इसमें उस तरह का डिप नहीं आता जो कि नॉर्मली अगर आप देखें प्रीवियस मंथ्स में वो आ जाता था। तो इसको होल्ड करना है बिल्कुल, और अगर 85 के पास जाता है जिसके चांसेस अभी कम है अनटिल के मार्केट खुदा न खास्ता कोई बड़ा डिप ले, तो वहाँ पर आपने बजाय पैनिक में आने के और ऐड करना है और इंशाल्लाह ताला आप अनकरीब इसमें एक वर्टिकल रैली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 100 तो खैर इमीडिएट टारगेट है, इवन 120 भी जो है वो कोई बहुत डिफ़िकल्ट टारगेट नहीं मिचेल्स के लिए सून इन शॉर्ट टर्म। और अगर आने वाला क्वार्टर भी एक बेहतर रिजल्ट देता है तो फिर इसमें आप बड़ी ज़बरदस्त रैली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको एटलीस्ट 150 का टारगेट रखकर, तो ये उसको भी इंशाल्लाह ताला रीच करेगा और वो हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। उसके बाद है जी प्रेमा। प्रेमा अगेन अ वेरी गुड स्टॉक और एक स्मॉल वैल्यू का स्टॉक इस वक्त 17 से नीचे भी इवन बड़ी अच्छी प्राइस है, बट जब ये 16 से नीचे गया था तो बहुत बेहतरीन प्राइस थी, वहाँ मेंशन भी किया, वहाँ से इसने 17 से ऊपर की भी क्लोजिंग दी और अभी थोड़ा सा डिप लेकर इस वक्त 16.5 पे है। तो जो लोग अगर होल्ड कर सकते हैं तो इवन यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, और इसमें भी जो प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो है उसमें वन गो में कोई भी स्टॉक आपने ख़रीदना हो तो कम से कम 2 स्टेप्स में ख़रीदें, तो वो एक ज़्यादा सिक्योर स्ट्रेटजी होती है। तो प्रेमा अभी भी बाइंग रेंज में है, आप बाय कर सकते हैं और बाय किया तो होल्ड कर सकते हैं, और 19 टू 20 आप इसका टारगेट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी मेटको MFL। ओवरऑल नॉट अ बैड स्टॉक, अच्छा स्टॉक है और प्लस लो साइड पे है। जो इसका 1 ईयर लो भी अगर आप देखें तो वो तकरीबन 24 था, और जो हाई था 1 ईयर का वो तकरीबन 41 था, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो अभी भी लो साइड पे है। बिलो 30 जो सी अच्छा प्राइस रेंज है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छी क्वांटिटी में बाय किया हुआ है तो फिर आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ, जैसे ही आपको तकरीबन 7-8% का प्रॉफिट मिले तो वहाँ पे आप साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपने इसको फिर होल्ड करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो आप 35 का टारगेट रख के इसको जो सा वो होल्ड कर सकते हैं। बाइंग जो सी इसकी बिलो वो 30 है रिकमेंडेड, और जो आपके प्रॉफिट टेकिंग लेवल है फॉर मीडियम टर्म वो 35 का आप रख सकते हैं। उसके बाद है जी यूनिटी। यूनिटी आप सबको पता है एक हाई वॉल्यूम स्टॉक्स था, और उसके बड़ा नॉर्मली अगर आप देखें तो ये 18 टू 23-24 इस रेंज में मूव करता रहा लास्ट ईयर, और उसके बाद इसमें कुछ न्यूज़ आई, कुछ इश्यूज आए फाइनेंशियल, और उसके बाद इसने एक अच्छा खासा डिप लिया। इवन इसने जो सा है वो 13 भी ब्रेक कर दिया था और 12.4 का लो लगाया जो 1 ईयर लो तकरीबन बनता है, और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक किया है। तो यूनिटी जिन लोगों ने भी हाई साइड पे बाई किया और अगर उनकी बाइंग अभी भी है उनके पास, तो वो इन रेट्स पर डिप पे जो सा है वो एवरेज कर सकते हैं, और जैसे ही फिर आपको तकरीबन 5 से 10% का गेन मिले तो उस क्वांटिटी को वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। इस तरह के हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में जब कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो थोड़ा सा फिर टाइम लगता है और थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है। अगर आप लो साइड पे अगर आपने बाय करना है तो थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ता है, तो फिर उन्हीं न्यूज़ की कुछ क्लैरिफिकेशंस कुछ अरसे बाद आती हैं, तो फिर उनमें एक रैली जो सी है वो एक्सपेक्टेड होती है। तो इसलिए यूनिटी इन रेट्स पर थोड़ा सा बेहतर है, सिक्योर। अगर आप एवरेज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास हाई साइड की बाइंग नहीं है तो भी आप अगर आपने यूनिटी को ही टारगेट करना है तो फिर आप डिप पे उसको टारगेट कर सकते हैं। बट अगर आपने हाई साइड पे बाय किया तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पर थोड़ी सी एवरेज कर लें, ताकि जैसे इसमें एक रिकवरी एक जंप आए तो फिर वहाँ पर आप उस क्वांटिटी को जब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो आपकी ओवरऑल पोजीशन जो सी है वो बेहतर हो जाएगी।
उसके बाद है जी क्लोवर। क्लोवर इस वक्त जो है अगर आप देखें तो 15.9 पे ट्रेड कर रहा है और पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी फ्राइडे को। एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त लेवल्स पे ये ट्रेड करता था, अबव 100 अगर आप देखें तो नॉर्मल प्राइस थी इसके लिए। फिर इसमें कुछ इश्यूज़ हुए, इनके जो मेजर शेयर होल्डर हैं उन्होंने काफ़ी सेलिंग की, ये डिफ़ॉल्टर काउंटर में चला गया, डिफ़ॉल्टर से फिर दोबारा से नॉर्मल काउंटर में आया। इनके रिज़ल्ट जो से हैं वो ईपीएस भी नेगेटिव साइड पे गई, उसमें अब बेहतरी आ रही है। साइड आइटम है, इन रेट्स पर काफ़ी सिक्योर है, बिलो 16 अच्छे रेट्स हैं, जहाँ पे अगर आप बाय करें तो 20 तो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और अगर कोई न्यूज़ आती है इस तरह के स्टॉक्स में जो साइड आइटम होते हैं तो फिर बड़ी वर्टिकल रैली बनती है, क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं। तो ये अल्टीमेटली इस तरह के स्टॉक्स थोड़ी सी आपकी जो इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है, वो ऐसे साइड आइटम जो कि जिनमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है और बड़ी ही लो साइड पे हो, मल्टीपल ईयर लो के पास हो, तो वहाँ पर अगर आप उनको लेके रख लें एटलीस्ट फॉर रीज़नेबल टाइम, तो इनमें जो फिर प्रॉफिटेबिलिटी आती है आपको, जब इनमें कोई न्यूज़ अच्छी आती है या वो एक वर्टिकल मूवमेंट बनती है, तो वो परसेंटेज वाइज बहुत ज़बरदस्त होती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप क्लोवर को भी इन लेवल्स पे टारगेट कर सकते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी को रख के आप एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास इन रेट्स पर रख लें, तो इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे जी आज फूड सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर को कोशिश की कि उनके ज़्यादातर स्टॉक्स जितने हैं उनको डिस्कस किया जाए, और उनमें किन लेवल्स पे बाय करना है, क्या टारगेट रखने हैं शॉर्ट ट्रेड्स या स्विंग ट्रेड्स के लिए, और क्या मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं, वो हम साथ साथ भी डिस्कस करते रहते हैं। और अच्छे स्टॉक्स में पैनिक की बजाय उनको एवरेज की स्ट्रेटजी को जो सा फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ताला आप एक बेहतर तरीके से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या सिचुएशन होती है, किस तरह की न्यूज़ हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और डिफरेंट स्टॉक्स किस में अपॉर्चुनिटी है, कौन से बाइंग लेवल जो से हमने टारगेट करने हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।